बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.6 स्टार्ट करेंगे। 11.6 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। सिलेंडर्स की समझ तो आपको आ गई होगी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम का मतलब है कि उसके अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जगह है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, बॉटल है, सिलेंडर शेप में है। ठीक है, अब इसमें कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, इसमें क्रीम कितनी आ सकती है। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर होता है, उसमें कितनी गैस आ सकती है। इसी तरह हमारे पास जो है हमारे पास जो बाल्टी होती है उसमें कितना पानी आ सकता है, सिलेंडर शेप में हो। तो जिस तरह हमारे पास टैंकर्स होते हैं पेट्रोल के, तो उसमें वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, तो उसमें कितना पेट्रोल आ सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए आर रेडियस होना चाहिए और आपके पास हाइट होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप वॉल्यूम बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये शेप जो गिवन है, ये किस फॉर्म में है, सिलेंडर। ये सिलेंडर, इसकी शेप कौन सी है, सिलेंडर है। क्वेश्चन में कहा भी है कि ये जो दो सिलेंडर्स आपको गिवन है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी स्पेस है, कितनी जगह है। इस फर्स्ट वाले सिलेंडर के साथ ही नीचे रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है। रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से जो लाइन जाती है, जो डिस्टेंस होता है इसके सरकमफ्रेंस के साथ, इसकी बाउंड्री तक, वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम अपना गिवन लिखेंगे कि हमारे पास रेडियस कितना है। रेडियस ऑफ बेस, बेस का जो रेडियस है वो हमारे पास है 2.1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ये 15 का जो निशान, ये इस यहाँ से एरो का साइन है, वहाँ पे से एरो का साइन है, ये हमारे पास 15 है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ बेस, ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस। ठीक है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं, इनके ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। एरिया ऑफ बेस, बेस इसकी क्या है, ये है, किस फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में है, तो सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं या पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमारे पास h ही आ जाएगा। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास क्या है, 2.1 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई h, h हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये हमने पुटिंग कर दी है। अच्छा जी, अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म कर देना है। 7 मल्टीप्लाई, पहले तो पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 10। पॉइंट के नीचे 1, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतने जीरोस लगेंगे। ये सेंटीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। जैसे आपको ईजी लगे आप उसी तरह करें। मुझे पॉइंट ख़त्म करना ज़्यादा ईजी लगता है और उसके बाद स्क्वायर लेना, क्योंकि कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा ईजीली हो सकती है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज़ जो है हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कैंसलिंग पॉसिबल है। कैसे कैंसलिंग हो सकती है, 7 1 is 7, 7 3 are 21। अगेन कैंसलिंग हो सकती है, कैसे, यहाँ पर देखें 5 2s are 10 और 5 3s are 15। अगेन कैंसलिंग हो सकती है, 2 1 is 2 और 2 11s are 22। और कैंसलिंग नहीं हो सकती। अच्छा जी, क्या बच गया, 11 बच गया है, और क्या बच गया, 3 बच गया है, 3 सेंटीमीटर, और क्या बच गया, 21 सेंटीमीटर, और क्या बच गया, 3 सेंटीमीटर, और नीचे क्या बच गया है, नीचे बच गया है सिर्फ 10। अच्छा जी, अब इसको 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 और इसको, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2079, और सेंटीमीटर्स कितने हैं, सेंटीमीटर 3 हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या बच गया है 10।
कितने डिजिट्स हैं 10 में, कितने जीरोस हैं, 1 0 है, तो हमने 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 9.702। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 207.9 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा आपका क्यूब में होगा। अच्छा जी, अब सेकंड सिलेंडर की बात है। सेकंड सिलेंडर में ये देखें शेप, यहाँ पर हमारे पास ये पूरी लाइन, आप इसको देखिए पूरी लाइन नज़र आ रही है, पूरी लाइन है, तो इसका मतलब है डायमीटर गिवन है और साथ में हाइट गिवन है। तो साथ साथ हम पिक्चर को देखते जाएंगे, फिगर को देखते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को, इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है हम उसको मेंशन करेंगे। हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 30 मीटर, ठीक है, और डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास है 7 मीटर, ये है, ये गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमेशा याद रखें अगर ये सर्कल है, सर्कल ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन, ये सेंटर से यहाँ तक हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस, और सेंटर से अगर हमारे पास कोई लाइन पूरी पास हो तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर। मीन्स के दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, और जब हम एक रेडियस को फाइंड आउट करते हैं तो जब डायमीटर को हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो वो हमारे पास एक रेडियस बन जाता है। दो रेडियस एक डायमीटर बनाते हैं, और डायमीटर को जब हम हाफ करते हैं, दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रेडियस आता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए रेडियस, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है, आर, इसलिए हम डायमीटर को क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस इक्वल है d डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। d का मतलब क्या है, डायमीटर, ठीक है। d का कितना है, 7 मीटर, और ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो r हमारे पास कितना आया है, जब हम r को 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप रफ वर्क में डिवाइड कर लें, 7 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 are 6, ये हो जाएगा -1, पॉइंट लगाएं 0, 2 5 are 10, ये ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर हमारे पास आ गया है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूला आपने मस्ट मेंशन करना है। एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। अच्छा जी, पाई कितना है, 22/7, रेडियस कितना है, 3.5 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 30 मीटर। इस पे स्क्वायर नहीं है। पहले हम पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, 22/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, और ये उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये आ जाएगा 30 मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 35 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर डिवाइडेड बाय, मीटर नहीं आएगा, एक ही दफ़ा आएगा 10, और मल्टीप्लाई 30 मीटर। यहाँ पर देखें कैंसलिंग पॉसिबल है, 10 1 is 10, 10 3 are 30, ठीक है। 7 1 is 7, 7 5 are 35, अगेन 5 1 is 5, 5 2 are 10, और इस 2 की अगेन कैंसलिंग हो सकती है, 2 1 is 2, 2 11 are 22। तो हमारे पास जो बच गया है, पहले तो वो लिख लेते हैं, 11 बच गया है, मल्टीप्लाई 5 मीटर बच गया है, 35 मीटर बच गया है, और 3 बच गया है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 11 और 5, और मीटर हमारे पास कितने हैं, 1 2 and 3, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग सिलेंडर। सिलेंडर से रिलेटेड हमने जो जो चीज़ें यहाँ पर इस टेबल में मिसिंग है, हमने वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि पार्ट 1 में हमारे पास रेडियस गिवन है, डायमीटर मिसिंग है, डायमीटर को फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है और वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हमने इसके करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है और क्या गिवन है और हाइट गिवन है। सबसे पहले तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमीटर किसके इक्वल होता है, आपको मैंने पहले भी कहा था। आप इसके लिए बेशक अपने लिए सर्कल का शेप ड्रॉ कर लें, सर्कल ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास सेंटर है, एक रेडियस जो है वो ये सेंटर से जो लाइन सेंटर से हम अगर कोई भी लाइन खींचें और वो बाउंड्री को टच करे तो वो क्या कहलाता है, रेडियस। लेकिन अगर कोई लाइन सेंटर से पास हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर। चाहे वो इस तरह हो, चाहे वो इस तरह हो, चाहे वो इस तरह हो, लेकिन सेंटर से पास हो। तो यहाँ पर देखें, ये एक हाफ रेडियस हो गया और ये एक रेडियस हो गया, तो दो रेडियस मिलके क्या बनाते हैं, डायमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डायमीटर D इज इक्वल टू 2 रेडियस। जब दो रेडियस मिलेंगे तो वो डायमीटर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 2 5 10 सेंटीमीटर। डायमीटर, इसका डायमीटर हमारे पास क्या आया है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसको हाफ करेंगे तो एक रेडियस आ जाएगा। अब हमारे पास हाइट गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, पाई आर स्क्वायर गिवन नहीं है, आपने खुद याद रखना है। यहाँ पर हमने इसमें जस्ट पुटिंग करनी है। V इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 और हमारे पास मल्टीप्लाई R कितना है, R है 5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर है और H कितना है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 5 25 या आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कैंसलिंग तो हो नहीं सकती, तो इन सब को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 25, 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 10 से, तो ये हमारे पास 250 बन जाएगा और 250 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5500 डिवाइडेड बाय 7 और 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर्स कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। अच्छा जी, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम 785.7 और सेंटीमीटर क्यूब 1 भी है, तो बस पॉइंट के बाद 1 से या 2 डिजिट्स लिखा करें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 785.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या आया है, वॉल्यूम आया है। आप 1 भी लिख लें। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये टेबल इसलिए बड़ा बनाया है ताकि इसको साथ साथ हम सॉल्व करें। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में रेडियस हमारे पास नहीं है और डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है और रेडियस भी फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जब दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं तो रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूले में कि रेडियस इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय 2। जब डायमीटर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये डायमीटर है। अब इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। जब भी डायमीटर गिवन होगा, रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो आपने 2 पे डिवाइड करना है, D डिवाइडेड बाय 2। 2 1 is 2, 2 4 are 8। तो रेडियस हमारे पास कितना आया है, हमारे पास आया है 4 सेंटीमीटर। और ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसी रेडियस को हमने यूज़ करना है। अच्छा जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है पाई आर स्क्वायर H, ये है। अब इसमें हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई R हमने फाइंड आउट कर लिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और H हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, मज़ीद उसको सॉल्व करना है। देखते हैं अगर कैंसिल होता है तो कैंसलिंग करेंगे, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। कैंसिलेशन हमेशा डिवीजन फॉर्म में होती है, ऊपर ऊपर कैंसिल नहीं होता। तो 7 के टेबल में ना 22 आता है, ना 4 आता है और ना 12 आता है, इसलिए इसकी कैंसिलिंग नहीं हो सकती। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 22 को सबसे पहले 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो हमारे पास आंसर आता है 4224। तो ये हो जाएगा 4224 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हमने 7 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ गया है 603.42 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है जो मिसिंग था। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में हमारे पास रेडियस गिवन है जो कि है 4 सेंटीमीटर और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है पार्ट 3 में। वॉल्यूम कितना है, 704 मीटर स्क्वायर। v इज इक्वल टू 704 मीटर क्यूब, ये गिवन है। अब हमने डायमीटर भी फाइंड आउट करना है और हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि इसमें हमने हाइट फाइंड आउट करनी है और पार्ट 3 में हमने क्या करना है, डी भी फाइंड आउट करना है। साथ साथ मेंशन करते जाएंगे ताकि मिस्टेक ना हो। अच्छा जी, 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि d इज इक्वल टू 2r। d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है। d इज इक्वल टू 2 4s are 8 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। d हमने फाइंड आउट कर लिया। अब h को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो h के लिए हमारे पास वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है, पाई r स्क्वायर और h, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कितना है, 704 मीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। अब आर हमने हमारे पास गिवन है और ये हो जाएगा एच एज इट इज़ आता जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 704 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 22। ये ऐसे क्रॉस में जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इज इक्वल टू 4 4s are 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। अच्छा जी, अब ये 4 भी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, 704 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 16 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ h रह गया है। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, इसमें 3 है, इसमें 2 है और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, यहाँ पर मीटर है, ठीक है, मीटर आपने लिखना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, एक में मीटर लिखा है और एक में सेंटीमीटर, तो जो यूनिट गिवन हो आपने वही यूनिट लिखना है। अब यहाँ पर देखें, कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो कर लें, अगर नहीं हो सकती आप सिंपल मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें। तो हम यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करके 7 मल्टीप्लाई 704 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 4928 डिवाइडेड बाय 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 16 से, तो ये हमारे पास आता है 352 और यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर क्योंकि 3 मीटर थे इज इक्वल टू h। अच्छा जी, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 4928 को डिवाइड करेंगे हम किस पे, 352 पे, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 14 मीटर। h हमारे पास क्या है, h हमारे पास है 14 मीटर। हाइट हमारे पास कितनी है, 14 मीटर है, जिसका वॉल्यूम ये है, जिसका डायमीटर ये है और जिसका रेडियस ये है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।